तो भारत के इतिहास में एक बहुत ही अच्छी योजना आई है। जैसे कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार नई नई योजना निकाली जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, इनसे तो आप वाकिफ़ ही होंगे। पर एक नई योजना आई है उस तबके के लिए जिसको आज के वक्त में सबसे निचले स्तर पर माना जाता है, यानी वो प्रथम तबका जो हमारे यहाँ काम करता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है जिसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। और उस विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत उन तबकों को रोज़गार का ट्रेनिंग दी जाएगी जिनको काम तो बहुत अच्छा आता है, वो अपना काम में निपुण हैं, लेकिन बहुत अच्छी कंपनियों में सिर्फ जॉब इस वजह से नहीं पा पाते क्योंकि उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा एक नई योजना निकाली गई है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसमें उन लोगों को 7 से 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। और हर दिन, चूँकि एक मज़दूर के लिए किसी भी ट्रेनिंग को करना अपनी दिहाड़ी को छोड़कर आज के वक्त में काफ़ी मुश्किल है, तो हर दिन ट्रेनिंग करने के लिए 500 रुपये प्रतिदिन का भत्ता भी दिया जाएगा। जी हाँ, आपको 500 रुपये प्रतिदिन का भत्ता दिया जाएगा, यानी जिस दिन आप ट्रेनिंग करने जाएंगे उस दिन की आपकी मजदूरी का नुकसान भी नहीं होगा। इसके अलावा आपकी जब ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट को आप बड़ी कंपनियों में, अगर आपको इच्छा होती है या आवश्यकता पड़ती है, तो उस सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आपको फ़ायदा मिलेगा उसमें टूल किट ख़रीदने के लिए, यानी जो भी आप काम सीखते हैं जिसमें मुख्यतः बढ़ई, लोहार, हलवाई, दर्जी, राजमिस्त्री, इस तरीके से लगभग 14 से 15 ट्रेड हैं जिसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी ट्रेड चुन सकते हैं और उसमें ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसमें जो पार्ट्स लगते हैं, जो प्रोडक्ट लगते हैं, उनको परचेज़ करने के लिए आपको 15,000 रुपये का इंसेंटिव भी दिया जाएगा, जो वापस आपको नहीं करना है, यानी एक अनुदान टाइप का होगा। इसके अलावा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा लोन की सुविधा, जिसमें आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा कोलेट्रल फ्री, यानी आपको इसके एवज़ में कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप इस 1 लाख रुपए के लोन को टाइम पर अदा कर देते हैं तो बैंक आपको फिर से 2 लाख रुपए का लोन देगी, और वो भी कोलेट्रल फ्री होगा, यानी दोबारा भी आपको बैंक को कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 5% इंटरेस्ट लगेगा। योजना काफ़ी अच्छी है और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो कि बिल्कुल निचले तबके पर आते हैं, जिनके पास सच में कहें कि गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें काम बहुत अच्छा आता है और वो अपनी फील्ड में एक अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे बहुत से बढ़ई होते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत से राजमिस्त्री होते हैं, ठेकेदार बन सकते हैं, बहुत से लोहार ऐसे होते हैं जो एक अच्छा काम करते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि उनके पास पैसा नहीं होता, तो उन्हें मजबूरी में एंटरप्रेन्योर की जगह एक मज़दूर की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। स्कीम का आवेदन करने के लिए कुछ चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। पहला ये कि आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। दूसरा ये कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। इन चीज़ों को पूरा करने के साथ में आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ ये सारी सुविधाएं अपने निकटतम जनसेवा केंद्र से, जो कि CSC सेंटर होते हैं, वहाँ से आवेदन करवाना है। आवेदन के समय इस बातों का ध्यान रखिएगा कि जिस ट्रेड में आप निपुण हों उसी में आवेदन करें, और अगर इससे पहले आप इस योजना का लाभ ले चुके हैं तो बिल्कुल भी इस योजना में आवेदन ना करें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक बार ही इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। और अगर आपके परिवार में 2 लोग आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें 2 भाई अलग अलग आवेदन कर सकते हैं यदि वो शादीशुदा हैं, और अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो वो 2 भाई आपस में आवेदन नहीं कर सकते, केवल एक भाई आवेदन कर सकता है। और पति और पत्नी, इन दोनों में से केवल एक व्यक्ति ही इस योजना में आवेदन कर सकता है। कई लोग इस बातों को छुपा कर आवेदन करते हैं तो बाद में दिक्कतें आएंगी, तो बेहतर है इस तरीके का आवेदन ना करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है और आप इस योजना से लाभ ले सकते हैं तो बिल्कुल इस योजना में आवेदन ज़रूर करें। आपकी आयु 18 वर्ष ज़रूर होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु के लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक कॉपी, एक फ़ोटो और एक एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए। अगर आपके पास ई-श्रम कार्ड है तो आप ई-श्रम कार्ड के द्वारा भी आवेदन करवा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने निकटतम CSC सेंटर जाना है और कुछ नॉमिनल चार्ज देकर अपना आवेदन करवा लेना है। आवेदन के समय व्यक्ति का खुद उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगी, यानी आपको वहाँ पर अंगूठा लगाना पड़ेगा। तो अपने दस्तावेज़ किसी थर्ड पर्सन को ना दें, खुद जाएं, आवेदन करें, इस योजना का लाभ लें। योजना काफ़ी अच्छी है। कोशिश करूँगा अगर हो सकेगा तो मैं इस योजना का पूरा PDF अपने कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर पॉसिबल हो पाएगा। और अगर नहीं हो पाता है तो मैं आप लोगों को लगभग मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे ही दी है कि आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या चीज़ें नहीं रखनी है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाए और आपको हर संभव सही इन्फॉर्मेशन दी जाए। हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसकी इस बात से आप बेफिक्र रहें, उसकी सटीकता 100% होगी। उसके अलावा कोई व्यक्ति क्या बताता है हम इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन हमने जो जानकारी दी है वो 100% सटीक होगी, इसकी हम पूरी ज़िम्मेदारी भी लेते हैं। आगे की जो भी अपडेट होती रहेगी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अभी साइट में कुछ इश्यूज़ हैं तो साइट नहीं चल रही है, जैसे साइट चलेगी उसका भी अपडेट आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा। धन्यवाद।